नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड मरीजों की बेड संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए जयपुर में शुरू की गई हेल्प डेस्क। प्रदेश में 80,000 से अधिक कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। आज संक्रमण के 740 नए मामले आए सामने। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतर्राज्यीय मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक नहीं लगाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को देगी नई दिशा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, प्रदेश के पात्र विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची में किया जाएगा 100% पंजीकरण। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश के समाचार। मौसम विभाग ने आज दक्षिण पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड संबंधी शिकायतों के समाधान के वास्ते जयपुर में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। उन्होंने बताया कि ये हेल्प डेस्क 24 घंटे काम करेगी और एडीएम स्तर के अधिकारी इस कार्य की निगरानी करेंगे। कोरोना के संक्रमित मरीजों के लिए राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टिकोण से हमारे पास समुचित व्यवस्थाएं हैं। उसके बावजूद भी ये आम शिकायत मिलने लगी है कि सब बेड नहीं होने की बात करके कई लोग भर्ती नहीं कर रहे मरीजों को। उसके लिए राज्य सरकार ने जयपुर से 24 घंटे की हेल्प डेस्क शुरू किए। आरयूएचएस में जिला प्रशासन के द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। उच्च स्तर के एडीएम स्तर के अधिकारी इसमें रहेंगे। 2 स्टाफ हमेशा इस हेल्प डेस्क पे मौजूद रहेगा। 24 घंटे ये हेल्प डेस्क चलेगी और ये टेलीफोन से कनेक्ट होगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। इनके पास जिले में जितने सरकारी संस्थान हैं उनके बेड्स की अवेलेबिलिटी, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी और जो भी हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे दवा है और कोई चीज है, ऑक्सीजन की सप्लाई की बात है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन इनके पास रहेगी। प्रदेश में 80,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल कोरोना के 16,427 सक्रिय मरीज हैं। इस बीच राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 740 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 98,116 हो गई है। सबसे ज्यादा 115 मामले जयपुर जिले से हैं। इसके अलावा जोधपुर में 89, अलवर में 82, अजमेर में 66, बीकानेर में 51 और कोटा में 47 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। राज्य में इस बीमारी से अब तक 1,199 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कोरोना संक्रमित विधायक दानिश अबरार, कैलाश त्रिवेदी और अभिनेश महर्षि के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इधर जयपुर में पुलिस मुख्यालय में एक साथ स्टाफ के कई लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि के बाद आज दोपहर से मुख्यालय को बंद कर दिया गया है। परिसर में आने वाले 2 दिनों में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा और सोमवार को मुख्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का टेस्ट करवाया जाएगा। उधर प्रतापगढ़ में गोपालगंज सदर बाजार सहित कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं सवाईमाधोपुर जिले के मौली कस्बे में कई व्यापारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद व्यापार संगठन ने प्रशासन से 3 दिन बाजार बंद रखने का आग्रह किया है। देश में पिछले 24 घंटों में 70,880 रोगी कोरोना महामारी से स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में ठीक होने की समग्र दर भी अब बढ़कर 77.65% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने की ऊंची दर 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी दर के 80% से भी अधिक होने के कारण हुई है। इन राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी के 96,551 नए मामले सामने आए हैं।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति पर कोई रोक न लगाई जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ राज्य विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के जरिए ऑक्सीजन की निःशुल्क आवाजाही पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वे राज्य के विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से राज्य के अस्पतालों तक ही ऑक्सीजन आपूर्ति सीमित रखने को कह रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के गंभीर और मध्यम श्रेणी के मामलों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध आपूर्ति जरूरी है। ये हर राज्य की जिम्मेदारी है कि अस्पताल में भर्ती प्रत्येक कोविड मरीज को ऑक्सीजन उपलब्ध हो। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच परीक्षाएं आयोजित करवाने के संबंध में संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। इसमें उस प्रावधान को हटा दिया गया है जिसमें कोरोना लक्षण वाले उम्मीदवारों को पृथकवास में रहते हुए परीक्षा देने की इजाजत थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित निर्देशों के मुताबिक सामान्य तौर पर लक्षण वाले उम्मीदवार को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाना चाहिए और अन्य साधनों की मदद से परीक्षा देने का अवसर देना चाहिए। अन्यथा विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान छात्र के स्वस्थ होने पर बाद में किसी तारीख पर परीक्षा लेने की व्यवस्था करें। राज्य के एमएसएमई उद्यमों को वित्तीय और तकनीकी मदद देने तथा समन्वय के लिए उद्योग विभाग और सिडबी मिलकर काम करेंगे। इस बारे में आज उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा की मौजूदगी में उद्योग विभाग और सिडबी के बीच समझौता हुआ। श्री मीणा ने बताया कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई एक्ट में संशोधन कर राज उद्योग मित्र के माध्यम से पंजीयन की सुविधा दी जाएगी। नए एमएसएमई को सभी तरह की अनुमतियों और निरीक्षणों से 3 साल के लिए मुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अब वन स्टॉप शॉप आने से बड़े उद्योगों की स्थापना भी आसान हो जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि नई नीति अनेक लोगों के पिछले 4-5 सालों के अथक परिश्रम का परिणाम है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नए भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहे तो ये काम की असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। राज्य में भी नई शिक्षा नीति की सराहना की जा रही है। सवाई माधोपुर जिले के बौली के एक स्कूल के प्रधानाध्यापक आशीष मित्तल ने शिक्षा नीति को विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी बताया। वर्तमान में जो प्रस्तावित नई शिक्षा नीति है, इससे बच्चों को काफी लाभ होने वाला है। नई शिक्षा नीति से बच्चों का शैक्षणिक विकास तो होगा ही, साथ ही सृजनात्मक विकास भी होगा। भाषाई बाध्यता खत्म करने के बाद बच्चे शिक्षा की ओर आकर्षित होंगे। साथ ही जो बच्चे शिक्षा को बोझ के रूप में समझते थे, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद होने जा रहा है। साथ ही जैसे साइंस का एक विद्यार्थी है, वो साथ में हिस्ट्री भी पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। पूर्व में ऐसा नहीं था। काफी ऐसी चीजें नई शिक्षा नीति में आई है जो बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होगी और इसी वजह से मैं इस शिक्षा नीति का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के राजकीय महाविद्यालयों रूसा भवन, इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, बालिका छात्रावास और अनुसूचित जाति जनजाति बालिका छात्रावास के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। श्री गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन भवनों को राज्य को समर्पित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा और तकनीक को बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास कर रही है। राजस्थान की परंपराएं जो है, हमारी महान परंपराएं, वो कायम रहे और हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्निकल एजुकेशन में पीछे नहीं रहे। देश के अंदर हमारी प्रायोरिटी बनी रहेगी उच्च शिक्षा के क्षेत्र और टेक्निकल एजुकेशन के अंदर, क्योंकि अगर मानव संसाधन तैयार होगा, ह्यूमन रिसोर्स अगर हम लोग राजस्थान के नौजवानों को प्रतिष्ठित डालेंगे, वो आने वाले वक्त में राजस्थान में काम आएगा। यही से मैंने कहा साइंटिस्ट पैदा होंगे, स्कॉलर्स आएंगे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बनेंगे, टेक्नीशियन बनेंगे और राजस्थान तेज गति से विकास करेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश के 18 साल से अधिक आयु के पात्र विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची में 100% पंजीकरण किया जाएगा। श्री गुप्ता ने बताया कि इस कड़ी में निशक्तजन आयोग से और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग से पात्र विशेष योग्यजनों का डेटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आज अमेरिका में हुए आतंकी हमले की 19वीं वर्षगांठ है। वर्ष 2001 में हुए इस हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे। कोरोना संक्रमण के कारण सावधानी रखते हुए इस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। और अब मौसम। प्रदेश में मानसूनी तंत्र के कमजोर पड़ने से राज्य के कुछ ही स्थानों पर बारिश के समाचार हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 6 सेंटीमीटर बारिश झालावाड़ जिले के पिड़ावा में दर्ज की गई। इसके अलावा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और पाली जिले में कुछ जगह बारिश हुई है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में आज मूसलाधार बारिश हुई, वहीं बांसवाड़ा में बूंदाबांदी हुई। जालौर के सायला में भी आज अच्छी बारिश हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज दक्षिण पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की है। सरकार ने सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश करने के लिए 23 नए विधेयक सूचीबद्ध किए हैं, जो 11 संबंधित अध्यादेशों का स्थान लेंगे। सरकार ने 18 दिनों के सत्र के दौरान जिन अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पारित करने की योजना बनाई है, उनमें से एक स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम से जुड़े कदमों से संबंधित अध्यादेश है। इस अध्यादेश में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा और उन्हें परेशान करने जैसे कार्यों को गैर जमानती अपराध करार दिया गया है और इसमें अधिकतम सजा 7 साल के कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें डॉक्टरों, नर्सों, आशा कर्मियों सहित स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा का प्रावधान है। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने बिजली के मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह जिले के ब्यावर और मसूदा के औद्योगिक क्षेत्रों में मीटर में विशेष उपकरण लगाकर उद्यमियों को बिजली चोरी करा रहा था। निगम के प्रबंध निदेशक वीएस भाटी ने बताया कि इन औद्योगिक संस्थानों में से 3.25 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया गया। इनके संचालकों के खिलाफ पुलिस में मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा चलाए गए अभियान में ऐसे 29 उद्यमियों का पता लगा है जो बिजली चोरी कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड मरीजों की बेड संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए जयपुर में हेल्प डेस्क शुरू की गई है। राज्य में 80,000 से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हो गए हैं। आज संक्रमण के 740 नए मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतर्राज्यीय मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक नहीं लगाने को कहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि प्रदेश के पात्र विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची में 100% पंजीकरण किया जाएगा।
और राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्वी जिलों में कुछ जगह बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।